गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोएम जिसका टाइटल है वर्ड्स यानी कि शब्द। क्लास 9th NCERT की नई किताब जो है कावेरी, उससे हम गो थ्रू हो रहे हैं। पहले भी वीडियोस बनाई गई हैं और उनका पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। पोएम इस प्रकार है कि इफ़ वर्ड्स कुड सेटिस्फाई द हार्ट, हार्ट मतलब दिल हो गया, हृदय जिसको कह देते हैं। सेटिस्फाई मतलब संतुष्ट करना, वर्ड्स यानी कि शब्द। इफ़ वर्ड्स कुड सेटिस्फाई द हार्ट माइट फाइंड लेस केयर। केयर का मतलब यहाँ पे हो गया है चिंता, कि अगर जो शब्द हैं वो दिल को संतुष्टि दे पाते, उसको सेटिस्फाई कर पाते दिल को, तो जो दिल था, दिल को कम चिंता होती कि अच्छे अच्छे वर्ड्स कहते, और जो दिल था वो कम चिंता करता। लेकिन जो वर्ड्स हैं, बट वर्ड्स लाइक समर बर्ड्स डिपार्ट, डिपार्ट मतलब चले जाना। वैसे डिपार्ट मतलब का मतलब होता है एक जगह से चले जाना, रवाना हो जाना। बट वर्ड्स लाइक समर बर्ड्स डिपार्ट एंड लीव बट एम्प्टी एयर, कि जो शब्द हैं वो जैसे गर्मी के पक्षी होते हैं वो उड़ जाते हैं, वैसे ही जो वर्ड्स हैं वो चले जाते हैं और पीछे क्या छोड़ देते हैं, एंड लीव बट एम्प्टी एयर, खालीपन छोड़ देते हैं। द हार्ट अ पिलग्रिम अपॉन अर्थ फाइंड्स ऑफन वट इट नीड्स। पिलग्रिम का मतलब होता है यात्री। जो यात्री आपका धार्मिक यात्रा पे जाने वाला, उसको पिलग्रिम कहते हैं। घूमने के लिए जाने वाला टूरिस्ट होता है, और रिलीजियस जर्नी पे जाने वाला पिलग्रिम होता है। कि द हार्ट अ पिलग्रिम अपॉन अर्थ, कि जो दिल है वो हमारा धरती के ऊपर एक यात्री है। फाइंड्स ऑफन व्हाट इट नीड्स, और वो अक्सर पाता है जब भी उसको आवश्यकता होती है। क्या पाता है वो? दैट वर्ड्स आर ऑफ एज लिटिल वर्थ एज जस्ट सो मैनी वीड्स, कि जो शब्द हैं वो उनकी कोई ज़्यादा अहमियत नहीं है। शब्द बेकार हैं, इतने बेकार हैं या इतने साधारण हैं जितनी कि वीड जो घास फूस होती है, उतने शब्द बेकार हैं या कम उनकी सिग्निफिकेंस है। अ लिटिल सेड एंड ट्रूली सेड, थोड़ा कहा गया लेकिन सच्चाई से कहा गया। कैन डीपर जॉय इम्पार्ट, इम्पार्ट मतलब देना, प्रदान करना। कि कम कहा गया हो चाहे, लेकिन सच्चाई से कहा गया हो, वो अधिक गहरा आनंद आपको देता है, ज़्यादा वो इम्पैक्ट क्रिएट करता है। देन होस्ट्स ऑफ वर्ड्स विच रीच द हेड, कि कम बोले गए शब्द, से बोले गए शब्द, दिल से बोले गए शब्द आपको किसी और को ज़्यादा आनंद देते हैं, इसके बजाय कि बहुत सारे शब्द बोले गए हों ऐसे ही अननेसेसरी, जो केवल दिमाग तक ही पहुंचते हैं, दिल तक नहीं पहुंचते। इसका मतलब ये हो गया, चाहे थोड़ा बोलो, कम बोलो, दिल से बोलो, अच्छा बोलो, सच्चाई से बोलो, बट नेवर टच द हार्ट, कि बहुत सारे शब्द जो दिमाग तक तो पहुंचते हैं लेकिन दिल को नहीं छूते, दिल तक नहीं पहुंचते। द वॉइस दैट विंस इट्स सनी वे अ लोनली होम टू चीयर, द वॉइस दैट विंस इट्स सनी वे, वह आवाज़ जो अपने मधुर तरीके से दिल जीत लेती है। अ लोनली होम टू चीयर, एक अकेले घर को भी प्रसन्न कर देती है। हाथ ऑफ्ट द फ्यूएस्ट वर्ड्स टू से, अक्सर उसके पास कहने के लिए बहुत कम शब्द होते हैं। कि एक ऐसी आवाज़ जो बहुत ही मधुर तरीके से दिल जीत लेती है, एक अकेले घर को भी प्रसन्न कर देती है। इतनी इफ़ेक्टिव कोई पर्सन के बारे में बात हो रही है जिसकी वॉइस बहुत बढ़िया है और जो वर्ड्स इतने अच्छे इस्तेमाल करता है, कम बोलता है लेकिन वो दिल को छू जाते हैं, सच्चाई से वर्ड्स बोलता है। तो अक्सर ऐसी आवाज़ जो बहुत मधुर होती है, वो कैसी होती है? अक्सर उसके पास कहने के लिए बहुत कम शब्द होते हैं, फ्यूएस्ट वर्ड्स होते हैं। बट ओ दोज फ्यू हाउ डियर, लेकिन वो जो भी कम शब्द होते हैं, जो भी थोड़े शब्द होते हैं, वो बहुत प्रिय होते हैं।
इफ़ वर्ड्स कुड सेटिस्फाई द चेस्ट, यदि जो शब्द हैं वो दिल को संतुष्ट कर पाते, संतुष्टि प्रदान कर पाते दिल को, द वर्ल्ड माइट होल्ड अ फीस्ट, तो दुनिया एक उत्सव, एक जश्न मनाती। बट वर्ड्स व्हेन समन्ड टू द टेस्ट, लेकिन जब शब्दों की परीक्षा लेने के लिए हम शब्दों को बुलाते हैं, समन करना कि मैसेज भेज के बुलाना, कि लेकिन जब हम शब्दों को बुलाते हैं उनका टेस्ट लेने के लिए कि आओ देखें कि जो शब्द हैं कौन से हमें संतुष्टि देते हैं, तो ऑफ्ट सेटिस्फाई द लीस्ट, तो वो जो शब्द हैं वो अक्सर सबसे कम संतोष देते हैं। लाइक प्लांट्स दैट मेक अ गाउडी शो, गाउडी शो का मतलब हो गया दिखावा करना। शब्दों के बारे में कहा गया है कि उन पौधों की तरह हैं जो दिखावे में सुंदर लगते हैं। कुछ होते हैं ना सजावटी पौधे, वो दिखने में ही सुंदर लगते हैं लेकिन उनका महत्व उतना नहीं होता या वो उतने अच्छे नहीं होते, लेकिन उनके फ़ायदे उतने नहीं होते, बस दिखने में ही अच्छे होते हैं। शब्द उन पौधों की तरह हैं जो सजावटी हैं, जो दिखने में ही अच्छे लगते हैं। ऑल ब्लॉसम टू द रूट, जो जड़ तक फूलों से भरे हुए होते हैं। ठीक है, ऐसे सजावटी पौधे जो जड़ तक फूलों से भरे हुए होते हैं लेकिन वो सजावट के लिए अच्छे लगते हैं, वैसे ही शब्द हैं। पर हुज पुअर नेचर कैन नॉट ग्रो वन पार्टिकल ऑफ फ्रूट, कि शब्दों को ऐसे सजावटी पौधों से कंपेयर किया गया है जो हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। ठीक है, दिखने में ही वो अच्छे हैं लेकिन उनकी नेचर, उनकी प्रकृति इतनी खराब है, इतनी कमज़ोर, इतनी पुअर है कि वो फ्रूट का एक भी फल वो नहीं उगा पाते पौधे। उस तरीके, उस प्रकार उसी से कंपेयर किया गया है जो शब्द हैं, कि इतने कम सिग्निफिकेंस रखते हैं जो शब्द हैं। ऐसे शब्द जो ऐसे ही बोले गए हैं, अननेसेसरी बोले गए हैं, जो दिमाग को तो सुनाई देता है, कानों को तो सुनाई देता है लेकिन दिल तक नहीं पहुंचते। ऐसे शब्द जो सच्चाई से, दिल से नहीं बोले गए हों, ट्रुथफुली ना बोले गए हों, वो शब्द उन पौधों की तरह हैं जो दिखने में ही सजावट के लिए अच्छे लगते हैं लेकिन वो कोई भी फल पैदा नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये था आपकी पोएम, और इस पोएम के कवि कौन हैं? पोएट चार्ल्स स्वेन हैं। कौन है पोएट? चार्ल्स स्वेन। आइए इस पोएम की थीम और सेंट्रल आइडिया के बारे में भी बात कर लेते हैं कि ये कविता आपको क्या मैसेज देती है और किसके बारे में है। द पोएम टीचेस दैट वर्ड्स अलोन आर ऑफन नॉट इनफ टू ट्रूली एक्सप्रेस और सेटिस्फाई ह्यूमन फीलिंग्स, कि जो शब्द हैं वो अक्सर सही नहीं बैठ पाते हम जो फील करते हैं उसको ट्रूली एक्सप्रेस करने के लिए, कि कई बार ऐसा होता है कि जो हम महसूस करते हैं उनको हम शब्दों में बयान नहीं कर पाते, हमें शब्द नहीं मिलते अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए। मैनी वर्ड्स में साउंड इम्प्रेसिव, काफ़ी ऐसे शब्द हैं जो सुनने में बहुत बढ़िया लगते हैं, भारी लगते हैं, अच्छे लगते हैं, बट दे ऑफन फेल टू टच द हार्ट, लेकिन वो दिल को नहीं छू पाते। ऑन द अदर हैंड, इसके उल्टा अगर शब्द ऐसे बोले जाएं, अ फ्यू सिंसियर एंड हार्ट फेल्ट वर्ड्स कैन ब्रिंग डीप जॉय एंड मीनिंग, लेकिन इसके उल्टा अगर कुछ ही शब्द बोले जाएं लेकिन दिल से बोले जाएं, सिंसियरली, ट्रुथफुली बोले जाएं, वो ज़्यादा हमें हैप्पी करते हैं, दूसरों को ज़्यादा खुशी प्रदान करते हैं। द पोएट एम्फेसाइजेस द वैल्यू ऑफ ट्रुथफुलनेस, सिंप्लिसिटी एंड इमोशनल डेप्थ ओवर एम्प्टी और एक्सेसिव स्पीच, कि पोएट इस बात पे जोर देता है कि खोखली बयानबाजी करने से अच्छा है, लंबे चौड़े भाषण देने से, बात करने से अच्छा है कि आप कुछ शब्द बोलो लेकिन दिल से बोलो, सिंपल शब्दों का चुनाव करो, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वर्ड्स ना बोलो, मुश्किल वर्ड्स, और सच्चाई से बोलो। तो सच्चाई से बोले गए, दिल से बोले गए सिंपल शब्द दिल तक पहुंचते हैं और ऐसे शब्दों का ज़्यादा अहमियत है। ठीक है जी, तो ये आपकी पोएम थी वर्ड्स के ऊपर, शब्दों के ऊपर। थैंक यू वेरी मच। आपको क्लास 9th इंग्लिश NCERT बुक का
पूरी प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप देख सकते हैं। एंड आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।